मेहमान है हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ हैं। मैं दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोहम्मद अली शाह साहब, जब तक यूक्रेन को मदद मिलती रहेगी साथी देशों से, तब तक वो मैदान में डटा रहेगा। यूक्रेन को लगातार मदद मिल भी रही है और वो डटा भी हुआ है, लेकिन बावजूद उसके यूक्रेन के 20% इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया है। तो क्या कहता है आपका आकलन, युद्ध लंबा चलेगा लेकिन जीत ही रूस की होगी? आपने बिल्कुल सही फरमाया। जी हाँ, रूस का काफी हद तक कब्जा हो गया है और युद्ध लंबा चलने वाला है। बताता हूं आपको क्यों। दरअसल यूक्रेन आर्मी ने भी जो ब्लैक सी इलाका है वहां से रूसी फौज को 100 किलोमीटर से पीछे और हटाया है, उनके जहाजों को, समुद्री जहाजों को। दूसरी बात, रशियन फॉरेन मिनिस्टर है सर्जी लैवरोव, उनको आज जाना था सर्बिया। 3 ईस्टर्न यूरोप के देश उन्होंने एयर स्पेस वहां से ब्लॉक कर दी। तो सर्जी लैवरोव सर्बिया नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि हमारे ताल्लुकात सर्बिया से कोई छेड़ नहीं पाएगा। हम अगर नहीं जा सके तो क्या हुआ, हम सर्बिया के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट करेंगे मॉस्को, उनको दावत देंगे, वो आए आगे बात करें हमारे से। तीसरी बात, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बोला है जिस तरीके से फूड ग्रेन्स ब्लॉक्ड हैं, चोक्ड हैं, अगर ऐसी चलता रहे तो मतलब ऑटम यानी कि चंद और महीनों तक ये और स्थिति वहां पे बिगड़ जाएगी। यानी कि ऑटम तक इन्होंने बात करी है, यानी कि जाहिर सी बात है ज़ेलेंस्की तो ने फोरसाइट कर लिया है कि कुछ और महीने चलेगा। प्रेसिडेंट पुतिन भी अन्य है कि कुछ महीने और चलेगा और ये युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अमेरिका इसको नहीं चाहेगी। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे अनुराग भाई, हम नया साल मुबारक बात दूंगा मैं आपको, हम नारे होंगे नया साल शायद साथ में, और यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा होगा अनुराग भाई। ठीक है, मोहम्मद अली शाह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरीके से यूके देवनाथ जी कह रहे थे कि रूस जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और देर सवेर उसकी जीत तय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी तबाही के बाद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, यूक्रेन को बाहरी मदद भी मिल रही है, आपने कहा कि अमेरिका जब तक इसमें नहीं कूदेगा ये युद्ध खत्म नहीं होगा। क्या आप भी मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की गलती रूस कर सकता है, जबकि यूके देवनाथ जी कह रहे हैं कि वो ऐसी गलती नहीं करेगा, जीती हुई बाजी वो कभी हारना नहीं चाहेगा? युद्ध में अनुराग भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े पंडित आके बोलेंगे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। मेरे को अच्छी तरीके से याद है 24 फरवरी से इसी साल एक दिन पहले 23 फरवरी को हम बैठ के एनालाइज कर रहे थे। हमने कहा कि ये युद्ध होगा ही नहीं, ये बस एक तरीके से अपने वो ताकत दिखा रहा है, रूस डिप्लॉयमेंट कर रहा है, लेकिन हमला कभी नहीं करेगा। ऐसा बड़े बड़े लोगों ने दावे के साथ कहा था, बड़े बड़े लोगों ने कहा था। तो मगर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन वहां पे युद्ध शुरू हो गया वहां पे। तो हम कुछ कह नहीं पाते बिल्कुल भी। और यूक्रेन, आपने बहुत सही बोला, रशिया बहुत ताबड़तोड़ हमले कर रहा है यूक्रेन पे। यूक्रेन ने भी बोला है, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, कि रशिया ने खास तौर से पूरे यूक्रेन पे तो हमले कर ही रहा है, सिविलियंस पे हमले कर रहा है, जो कि रशिया ने डिनाई करा है। वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो सकता है। खास तौर से ये 3 इलाके, सिवियडोनेस्क जो नगर इलाका है खार्किव का, और जो स्लोवान्स का इलाका है, वहां पे दबातोड़ हमले वो सिविलियंस पे कर रहा है जी। अब रूस ने तो मना कर दिया है कि नहीं, हमने किसी सिविलियन पे हमला नहीं किया है, अगर हुआ भी होगा तो वो एक तरीके से वो कोलैटरल डैमेज होगा। अब बात ऐसी है अमेरिका के रोल की। अमेरिका ये चाहता है कि रूस, अगर जीत या हार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने यूरोप में बोला कि जीत किसी की नहीं होगी, सबका नुकसान ही है इसमें। तो नुकसान तो है, किसका कम नुकसान है, किसका ज्यादा नुकसान है, बस ये देखना है। चलो मैं बोलता हूं कि रूस ने तबाह कर दिया यूक्रेन को, और एज पर परसेप्शन लोगों के ज़हनी तौर पे रूस जीत गया, जिसको मैं नहीं माना जीत गया, जीत गया, ठीक है। अब क्या होएगा, अमेरिका फिर भी कमजोर हुआ है, रूस फिर भी कमजोर हुआ, और अमेरिका यही चाह रहा है, और यूक्रेन को ताकत, भारी ताकतें बहुत मिल रही है, मगर अल्टीमेटली रूस और कमजोर होएगा अनुराग भाई, और इसमें जीत होगी अमेरिका की, जो कि प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है यूक्रेन को ढाल बना के। जी, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, महंगाई केवल यहां नहीं बढ़ी, इस युद्ध का असर लगातार तमाम दुनिया के देशों पर नजर आ रहा है। जो ऑप्शंस, जो विकल्प
यूके देवनाथ जी ने युद्ध खत्म होने के बताए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा इत्तेफाक आप किससे रखते हैं? जी सबसे ज्यादा इत्तेफाक तो मैं बोलूंगा कि भाई इसमें अगर कोई भी शांति ला सकता है, इजराइल ने कोशिश करी, तुर्की ने कोशिश करी, फ्रांस ने कोशिश करी, कोई भी सक्षम नहीं हुआ। अगर कोई शांति ला सकता है तो वो है केवल हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के ताल्लुकात वेस्ट से बड़े अच्छे हैं, रशिया से बड़े अच्छे हैं, यूक्रेन से भी बड़े अच्छे हैं, और जो बाहरी देश हैं हर एक से अच्छे हैं बल्कि। तो हिंदुस्तान एक तरीके से विश्व गुरु बन रहा है और एक वर्ल्ड लीडर बन रहा है। लोग दिख रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ और बनना चाहते हैं कि जैसे हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है, रणनीति है, वो अपनाएं। तो मैं सबसे ज्यादा इत्तेफाक और सबसे ज्यादा मेरी खुद का मानना है कि हिंदुस्तान ला सकता है इसमें शांति। और जो हिंदुस्तान ने बना के रखी हुई है, एक तरफ रूस से, एक तरफ यूक्रेन से, एक तरफ अमेरिका से भी। अमेरिका ने बोला था पाकिस्तान को, इमरान खान ने कहा था कि भाई अमेरिका और यूके खास तौर से वो कहता है कि भाई वो हम हिंदुस्तान को कुछ नहीं कह सकते, उनको एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र है, उनकी अपनी सॉवरेनिटी है। तो इमरान खान ने कहा था तो हम क्या है भाई। अब इसे साबित होता है कि और किसी देश को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता जिस तरह हिंदुस्तान को लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा मैं इत्तेफाक रखता हूं और मैं खुद मानता हूं कि इंडिया ही इसमें शांति लाने का काम कर सकता है। अनुराग भाई, बहुत उम्मीद के साथ आपने इस डिबेट को एक बहुत अच्छा अंत दिया है और यही उम्मीद करते हैं कि बेशक भारत के सिर इसका सेहरा बंद है कि उसने दो देशों के बीच न केवल युद्ध रुकवाया बल्कि दुनिया पर से तीसरे विश्व युद्ध का संकट भी टाला। दोनों ही रक्षा विशेषज्ञों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज की इस डिबेट में जुड़ने के लिए।